Welcome to physics class, dear student. In last lecture, we have discussed about the skin depth and depth of penetration. And so today we will solve some numericals on the skin depth. And so the skin depth is the 1 upon attenuation constant, and attenuation constant and is alpha is equal to omega root mu epsilon upon 2 bracket root 1 plus rho upon omega epsilon square minus 1. So this alpha is responsible for the attenuation constant. Also, sorry, this is the alpha. This alpha is called the attenuation constant, and it is the responsible for the skin depth. And this alpha is changed with the change. If the material is the change, that means rho will be changed as well as the omega will be changed because omega is the 2 pi f, where the f is the frequency will be changed according to the material. So attenuation constant is the change. For good conductor, the alpha is equal to root omega mu rho upon 2. Then the skin depth will be equals to root 2 upon mu omega mu rho, or we can write the skin depth is the root 1 upon pi f mu rho. So based on the these and this numerical in this formula, we have to calculate the sum. We have to solve the sum numericals. Okay, तो इसके बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करने जा रहे हैं इन स्किन डेप्थ के फॉर्मूले के बेस में. एंड आल्सो अर्लियर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जो करंट के बेस्ड पे, दैट मीन्स करंट डेंसिटी के बेस्ड में सब न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या सब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्किन डेप्थ फॉर्मूले के बेस्ड पे एंड एज वेल एज द करंट डेंसिटी के फॉर्मूले के बेस्ड में. ओके, सो अभी हम लोग ओके तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं स्किन डेप्थ के फॉर्मूले के बेस्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं. जो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द स्किन डेप्थ delta at a frequency 3.0 into 10 to the power 6 hertz in aluminium where rho is equal to 38.0 into 10 to the power 6 and mu r is equal to 1. ओके, तो इसमें दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है और रो की वैल्यू दे रखी है आपको, म्यू आर इक्वल टू 1 दे रखा है आपको, स्किन डेप्थ फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड द propagation constant and wave velocity and also find the propagation and wave velocity and wind. तो हम लोग जैसे स्किन डेप्थ पता है, स्किन डेप्थ क्या होता है, स्किन डेप्थ इक्वल टू फॉर गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल डेल इक्वल टू रूट 2 अपॉन ओमेगा रो म्यू and this will come to 1 upon root pi f mu रो. एफ की वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है. म्यू की वैल्यू हम लोगों को पता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू और म्यू नॉट होता है. एंड रो की वैल्यू दे रखी हुई है, पाई की वैल्यू हम लोग को पता होता है. देन वी हम इस इनकी वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में एंड हमें स्किन डेप्थ की वैल्यू मिल जाएगी. देन स्किन डेप्थ की वैल्यू कितनी आई है, 0.0416 mm. Okay, that means skin depth, as we know the skin depth is just a distance and distance होती है, तो इसमें क्या है, कितनी डिस्टेंस आई है, लगभग 0.04716 mm पे हमारा 1 अपॉन ई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एटीन्यूएट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. ओके, देन अगर स्किन डेप्थ की वैल्यू ये आ गई है, देन हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, हम लोग इससे attenuation constant निकाल सकते हैं. attenuation constant and is equals to 1 upon the skin depth, और skin depth is equal to 1 upon attenuation constant होता था. then attenuation constant की वैल्यू आ गई 1 upon 0.4716, then ये वैल्यू आएगी 21.204 into 10 की पावर 3. ओके, तो ये हमारे attenuation constant की भी वैल्यू आ गई.
ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a lossy dielectric has an intrinsic impedance of, अच्छा इसमें इंट्रिंसिक इम्पीडेंस दे रखा हुआ है आपको एट ए प्रोपोगेशन, एट ए प्रोपोगेशन कांस्टेंट समथिंग दिया होगा, ये मिसिंग है यहाँ पे, एट ए फ्रीक्वेंसी द प्लेन वेव प्रोपोगेट थ्रू द डायरेक्ट्रिक हैज ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस दे रखी हुई है, और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस दे रखा हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और जो कि डायलेक्ट्रिक में प्रोपोगेट कर रही है थ्रू प्रोपोगेटिंग थ्रू द डायलेक्ट्रिक, और डायलेक्ट्रिक में प्रोपोगेट कर रही है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड ई एंड अल्फा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस दे रखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि 200 ओम है। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड 200 ओम है। एंड हमें पता है कि जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें फॉर्मूला क्या आया था? मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इंट्रिंसिक इम्पीडेंस एंड मॉड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मॉड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया रखा हुआ है। इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मॉड ऑफ इम्पीडेंस। इसमें दैट मीन्स ये क्या दिया हुआ है? जेड 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 दिया, सॉरी 10 दिया हुआ है। तो मॉड ऑफ इम्पीडेंस हमारा कितना हुआ? ई एच वाई इक्वल टू 10 है, यानी कि वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जेड डायरेक्शन में होगा, और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी। ओके, देन दैट बाय मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इंट्रिंसिक इम्पीडेंस और मॉड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वैल्यू से हम लोग मॉड ऑफ ये भी दे रखा हुआ 200 है, मॉड ऑफ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस भी हमारा 200 है, और एच वाई मॉड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 2000 वोल्ट पर मीटर आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग, दैट मीन्स इसके बेस्ड पे हम लोग ने वैल्यू, इसके बेस पे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर ली। वहाँ पे थीटा तो दिया हुआ 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? 30 डिग्री है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। तो इसके बेस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आएगा? दैट मीन्स ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। ओके, एंड एटीन्यूएशन कांस्टेंट फॉर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है? रो अपॉन 2 रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये एटीन्यूएशन कांस्टेंट फॉर डाइलेक्ट्रिक है। तो अब एटीन्यूएशन कांस्टेंट ये है, हमारी रो की वैल्यू दे रखी है, तो स्किन डेप्थ हमारा क्या होता है? स्किन डेप्थ इक्वल टू 1 अपॉन एटीन्यूएशन कांस्टेंट, 1 अपॉन एटीन्यूएशन कांस्टेंट। देन स्किन डेप्थ की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा स्किन डेप्थ। अब इसमें ये वैल्यू हम लोग म्यू एंड रो की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू रख के फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी स्किन डेप्थ की। इसमें क्या फाइंड आउट करना था? ओके, दैट मींस ई एंड अल्फा फाइंड आउट करना है, एंड स्किन डेप्थ भी फाइंड आउट करना था। ओके, स्किन डेप्थ वाला पोर्शन मिसिंग है यहाँ पे, तो वी कैन फाउंड सिंपली रो एप्सिलॉन एंड म्यू की वैल्यू रखने पे हम लोग स्किन डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द, okay, this question is based on the current density. Okay, so current density के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। given the total current in a circular conductor, okay, circular conductor is given for a radius of 4 mm, if the current density varies according to, okay, the current density दे रखी हुई है, और रेडियस दे रखा है ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर का। तो अब हमको, okay, current density given the total current
इन ए सर्कुलर करंट। ओके, तो करंट हम लोगों को टोटल करंट फाइंड आउट करनी है, तो टोटल करंट कितनी होगी, एंड द करंट, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड करंट के बीच में हम लोगों को पता है आई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जेड और डीएस होता है। ठीक है, और जे की वैल्यू दे रखी हुई है और डीएस की वैल्यू हम लोग को, सर्कुलर कंडक्टर है तो उसके लिए, और जे और डीएस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। दैट मीन्स ये हमारा कितना आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डीएस आ जाएगा, और डीएस की वैल्यू हम लोग आर डी आर आर डी फाइव होगा। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर कंडक्टर दे रखा हुआ है तो इसमें आर डी आर एंड आर डी फाइव होगा, और जे की वैल्यू दे रखी है 10⁴ अपॉन और। ओके, तो इसकी वैल्यू हम लोग इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव जीरो टू टू पाई, फाइव जीरो से टू पाई के बीच में होगा, सर्कुलर कंडक्टर दे रखा है इसलिए, और आर की वैल्यू जो है 4 mm दे रखी थी, यानी कि आर इक्वल टू 0 to 0.004 इसमें मीटर्स में होगा। ठीक है, देन जे एंड डी आर, जे की वैल्यू 10⁴ अपॉन आर, डी एंड डी एस इज द आर डी आर डी थीटा। ओके, तो दिस वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, एंड फाइंड आउट होगा हमारे पास, टोटल करंट की वैल्यू फाइंड आउट होगी। टोटल करंट इज द आई इक्वल टू 251.2 एम्पियर। ओके, कितनी आएगी, 251.2 एम्पियर वैल्यू आई है, टोटल एम्पियर की वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसमें सिंपल करंट डेंसिटी दे रखी हुई है, और सर्कुलर कर बताया गया है कि कौन सा कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है, और इसमें रेडियस दे रखा हुआ है, इसके बेस पे हम लोगों ने टोटल करंट इसमें निकाल दी, कितनी करंट हमारी निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करंट, सॉरी, द करंट वेक्टर डेंसिटी। ओके, वेक्टर करंट डेंसिटी दे रखी हुई है, जे की वैल्यू, ये समथिंग वेक्टर करंट डेंसिटी दे रखी है हमें, फाइंड जे एट आर इक्वल टू 3, थीटा इक्वल टू 0 एंड फाइव इक्वल टू पाई। ओके, तो एक पोर्शन में हमें जे की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे आर इक्वल टू 3 हो, थीटा इक्वल टू 0 हो, एंड फाइव इक्वल टू पाई हो। ओके, तो इसका तो सिंपल हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे इसमें जे पे, और हमें जे की वैल्यू करंट डेंसिटी ही फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू ये रखी हुई है, सिंपल इसमें हम लोग पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल करंट पासिंग थ्रू द स्पेरिकल कैप। ओके, अच्छा, इसमें स्पेरिकल दे रखा हुआ है, कंडक्टर जो है हमारा स्पेरिकल दे रखा हुआ है, और उसका कैप क्या है, दैट मीन्स आर इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 3, and theta will be 0 to 20 degree, 0 to 20 degree, and phi is equal to 0 to 2 pi degree, 2 pi पे। ओके, तो इसकी वैल्यू पे हम लोग किसमें टोटल करंट फाइंड करनी है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू जे डी एस। ओके, तो ये फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, इसमें आर थीटा और फाई की वैल्यू इसमें करंट डेंसिटी में रख दिया है, और जे की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। एंड सेकेंड में क्या है, सेकेंड में स्पेरिकल कैप है, तो उसमें डीएस की वैल्यू हम स्पेरिकल के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी कि आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव आर हो जाएगा डीएस की वैल्यू, एंड जे की वैल्यू हमें दे रखी है, बट उसकी जो सर्टेन वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी होगी, दैट मीन्स आर की वैल्यू पुट करनी होगी, और थीटा और फाइव की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। सो हम लोगों ने क्या है, इन्होंने कर दिया, यानी कि आई इक्वल टू फाइव क्या है, 0 से 2 पाई, एंड थीटा क्या है, 0 से 20 डिग्री, और जे की वैल्यू, जे, अब इसमें आर 4/r² कॉस थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव तो हमारा डीएस दिया हुआ था, तो पहले फर्स्ट पोर्शन में लगाया हुआ है, दैट मीन्स थीटा टू फाइव जितनी भी वैल्यू सर्टेन वैल्यू पे दी हुई थी, लिमिट हमारी दी हुई है, और सिमिलरली तो हमारे पास कितना फाइंड आउट हो गया है, ये वैल्यू आएगी, और फिर अगेन कैलकुलेशन का पार्ट है ये,
अगेन कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद में सिंपल सा जो हमें करंट मिल जाएगी, करंट की वैल्यू ये 1.47 एम्पियर आ जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि फर्स्ट तो हमें देखना है कि किसमें स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डीएस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जे की वैल्यू हमें दे रखी होगी, जे की वैल्यू अगर हमें दे रखी है तो उसमें फिर लिमिट्स आर थीटा और फाइव और आर थीटा और फाइव की वैल्यू हमें पुट करके इंटीग्रेशन की वैल्यू करनी होगी। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें बस ध्यान रखना है डीएस की वैल्यू ध्यान रखनी है, एंड जे पे कैसे कैलकुलेट करें, आर थीटा फाइव के रखने की पे इंटीग्रेशन करना होता है और उसको कैलकुलेट करता है। या अगेन आगे और थर्ड क्वेश्चन भी हमें लगता है सिमिलर ही है। गिवन ए करंट डेंसिटी दे रखी हुई है, जे की वैल्यू इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, दैट मीन स्फेरिकल हमारा कंडक्टर है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फाइंड द करंट क्रॉसिंग द कैनोनिकल टिप अपर्चर, इसमें थीटा और इसके बीच में कितनी करंट पास होगी उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगेन डीएस की वैल्यू हमारी जो है, डीएस स्फेरिकल है, देन आर साइन थीटा डी आर डी फाइव थीटा यूनिट पे हो जाएगा, और हमारी लिमिट दे रखी हुई है। फिर से इसको हम लोग सेम उसी लिमिट के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। दैट मीन्स इंटीग्रेशन हमारा कितना होगा, आर 0.001 से आर की वैल्यू क्या है, 0.001 से 0.080 के बीच में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी हुई है और आर से हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया एंड थीटा। ओके, तो ये वैल्यू कुछ हम लोगों ने, और फाइव तो हमारा 0 से 2 पाई के बीच में होता ही है टोटल एंगल। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की। इसमें थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगा इंटीग्रेशन के बेस पे, और तो इसमें गलतियां ज़्यादा होंगी इसके बेस पे। ठीक है, और टोटल करंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये कैलकुलेशन का पूरा पार्ट है, ये लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है। ठीक है, और लिमिट इंटीग्रेशन है, दैट मीन्स आपको विद इन द लिमिट फाइंड आउट करनी है आई की वैल्यू। सो आई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1.376 × 10⁴ है। ओके, तो ये कुछ सर्टेन बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन अगर आगे वाले नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, इन्हें सिलेंड्रिकल कंडक्टर दे रखा हुआ है, रेडियस 3 mm दिया हुआ है, जैसे कि अभी हम लोगों ने सिलेंड्रिकल एक कंडक्टर का दे किया हुआ है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो उसके बेस पे दिया हुआ है और करंट डेंसिटी दे रखी है। अगेन हमें हम लोगों को टोटल करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये भी एज जैसे हम लोगों ने आगे ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस किए उसी के बेस्ड पे है, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, डीएस की वैल्यू, डीएस की वैल्यू कितनी है, डीएस की वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग्स टू द न्यूमेरिकल। ओके, अकॉर्डिंग्स टू द क्वेश्चन, ये सिलेंड्रिकल दे रखा हुआ है, स्फेरिकल दे रखा हुआ है, और कितनी रेडियस दे रखी हुई है। ठीक है, और इस फॉर्मूला सेम है हमारा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डी एस, और जे की वैल्यू नॉर्मली दे रखते हैं, देते हैं, और हमें डीएस की वैल्यू रखनी होती है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग्स टू द क्वेश्चन। ओके, और आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेडीएस के फॉर्मूले पे रख के हम लोग टोटल करंट फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सम सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये ओके, तो ये कुछ सर्टेन टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है, करंट फाइंड आउट करना होता है, करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं हम लोग। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हुए हैं आपके, और अब इसके कुछ न्यूमेरिकल के सॉल्व क्वेश्चन करने के लिए हम आप लोगों को आपको प्रोवाइड कर देंगे मटेरियल।
तो वो आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, प्लस इसकी पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे आपको। ओके, तो अब आपको नेक्स्ट जो है, आज ये यूनिट 2 आपकी खत्म होती है यहीं पे। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे यूनिट 3 दैट मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। और वो क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है। और होपफुली वो भी यूनिट आपकी ज्यादा लेंदी यूनिट नहीं है, तो वो भी आपकी यूनिट जल्दी ही हम उसको समाप्त कर पाएंगे। ओके।